हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम पूजा पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, कल मैंने इस बुक का, सामान्य हिंदी पूजा पब्लिकेशन की बुक का रिव्यू वीडियो बनाया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, हेल्पफुल है। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसे खरीद कर प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलने वाली है। और वरना मैं अपने चैनल पर इस बुक को पूरा कराने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 1। तो जब लोग आपका लेखपाल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक आपको इस बुक के पार्ट्स मिलते रहेंगे। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे और टेलीग्राम से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। दोस्तों, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। सबसे पहला आता है हमारा भारोपीय, फिर हमारा द्रविड़, फिर है औष्टिक और क्या होता है, भारतीय। तो दोस्तों, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं भारत के लगभग कितने 73% हिस्से में बोली जाती हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। और इन 4 भाषाओं के अलावा और बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो सबसे पहले तो हिंदी बोली जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तमिल का नंबर आता है भारत के अंदर। उसके दूसरे नंबर पर तमिल बोली जाती है। और तीसरे की बात करें तो तीसरे पे आपकी उर्दू आ जाती है। और लास्ट में चौथे नंबर की बात करें तो संस्कृत बोली जाती है। तो भारत में अधिकतर यही भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे। दोस्तों, हिंदी हमारी राजभाषा है। और जिस भाषा के शासन का कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा। काव्य भाषा साहित्यिक भाषा को कहते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राजभाषा के वर्ग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। दोस्तों, ब्रजबुली कौन सी भाषा को कहते हैं, तो पुरानी बंगला भाषा को ब्रजबुली नाम के से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी। तो इसमें हिंदी तो दे नहीं रखी है, तो हिंदी के अलावा कौन सी, मराठी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स, जो कि गुजराती भाषा। तो गुजराती भाषा की कौन सी होती, गुजराती भाषा की लिपि कौन सी होती है, गुजराती लिपि। और वर्तमान में सिंधी लोग नागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। कौन सी, नागरी लिपि का यूज़ करते हैं। उड़िया में कौन सी लिपि यूज़ होती है, उड़िया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन इस पुस्तक से पहले ही किया जा चुका है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। दोस्तों, आपको बताना है कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो आपको ध्यान रखना है पाली। तो पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कहा जाता है, क्योंकि जैसे हिंदी अपभ्रंश से निकली है, ऐसी पाली भाषा किस संस्कृत से निकली है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में से हुआ है। तो अधिकतर भाषाओं का विकास कौन सी लिपि से माना जाता है, ब्राह्मी लिपि से। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसे एक नाम से और जानते हैं, लिपि से अन्य लिपियों, इसी लिपि से दोस्तों आपका इसी लिपि से अन्य लिपियों का जन्म हुआ है। तो इसे लिपियों की जन्मकर्ता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। गुरुमुखी पंजाबी भाषा में, गुरुमुखी कौन सी देवनागरी में लिखी जाती है, ये पंजाबी भाषा की लिपि है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास कार्यालय की स्थापना हुई थी, जो आगे चलकर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के रूप में बदल गया था, और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम है। तो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आती पाली। पाली से पहले भी आप ध्यान रखेंगे संस्कृत होती है, संस्कृत। तो संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आप ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। सांप प्राही, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, सांप प्राही। तो सा से संस्कृत, पा से पाली, प्रा से प्राकृत, और आ से अपभ्रंश, और ही से हिंदी। तो सांप प्राही ध्यान रख सकते हैं, इससे आप आसानी से याद रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 361 में किस विषय का वर्ण है? दोस्तों, अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का ये कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाए, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ 361 नहीं 351 होना चाहिए, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही किस भाषा की उपभाषा है, उपभाषा की बोली है? तो मगही किसकी है? बिहारी की। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस भाषा की अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस भाषा की हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपको ध्यान रखना है। तो ये हुई है सौरसेनी से। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, सौरसेनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। दोस्तों, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी देवनागरी कौन सी है? सॉरी, इसकी लिपि क्या? देवनागरी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो प्रमुख क्षेत्र हैं कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे। ब्रजभाषा आगरा में बोली जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का गठन कब हुआ? दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कब हुआ? 1956 में। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? फ्रेंड्स, हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को ही क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टकसाली भाषा कहते हैं। तो टकसाली भाषा किसे कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा को। परिनिष्ठित भाषा को ही टकसाली भाषा कहते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये कृत्रिम भाषा मनुष्य द्वारा निर्मित भाषा होती है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकृति की नज़र से हिंदी किस प्रकार की भाषा है? दोस्तों, हिंदी एक सरल और सुदृढ़ भाषा है, इसलिए श्लिष्ट भाषा भी कहते हैं। तो जो भाषा कठिन होती है उसे क्या कहते हैं? अश्लिष्ट भाषा। तो हिंदी कैसी है? श्लिष्ट भाषा। तो आप इससे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की आदि जननी भाषा है। तो हिंदी की आदि हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? आपको ध्यान रखना है। कौन सी है? संस्कृत। तो क्योंकि सारी जो जितनी भाषाएं सबका जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत के बाद आती है पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, और उसके बाद हिंदी का नंबर आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी भाषा को स्वीकार किया था, इसलिए 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि मूलतः कैसी है? तो देवनागरी लिपि कैसी होती है? अक्षरात्मक। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके वर्ण और अक्षर स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षरात्मक। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि है, तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, गुरुमुखी। और संस्कृत और हिंदी की कौन सी है, देवनागरी, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और ब्राह्मी सबसे प्राचीन लिपि है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और खरोष्टी क्या है, खरोष्टी भी क्या है, एक प्राचीन लिपि। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। फ्रेंड्स, ये बैठक किसने की थी, सॉरी इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। दोस्तों, प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन संविधान के संशोधन के बाद टोटल अब इस टाइम कितनी भाषाएं हैं, 22। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2015 में कहाँ हुआ। दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, आपको ध्यान रखना है, भोपाल के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं 2018 में जो हिंदी सम्मेलन हुआ था, यानी कि 11वां, तो 11वां कहाँ हुआ था, मॉरिशस में। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, आपसे 10वां पूछा गया है, 10वां कहाँ हुआ था, भोपाल के अंदर, और 11वां मॉरिशस में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। दोस्तों, बीजी खेर, बाल साहब गंगाधर खेर, तो 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ। दोस्तों, हिंदी वर्तनी मानकीकरण प्रकाशित कब हुआ था, 1967 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जिसमें हिंदी भाषा की शुद्धता को ध्यान देने पर बल दिया गया था। तो आप ये भी ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, आपको ध्यान रखना है, 1966 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अनुसार सभी स्वर एवं व्यंजनों का शुद्ध और स्थायी रूप सामने आया था, किसके, मानक देवनागरी वर्णमाला के, और 1966 में ये विकसित प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये था हिंदी का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने पूजा पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको सारे पार्ट्स इस बुक के प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।